बलभद्र जी ने क्या देखा कि एक स्त्री आती है घूंघट निकाल करके और आकर के पांव लगती है। बलदाऊ जी ने आशीर्वचन दिया, तुम्हारा कल्याण हो, अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति हो। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही प्रणाम करके जाने लगी कि तभी रेवती जी ने कहा, स्वामी पहचाने ही कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता, ये मेरी देवरानी है जिनसे देवर जी का विवाह हुआ है। क्या बात कर रही हो? कन्हैया ने विवाह कर लिया? हाँ, ऐसे कैसे विवाह हो गया? मैं तो युद्ध करने गया था, मैं यहां था ही नहीं, विवाह कैसे संपन्न हुआ? आप कहते थे ना हर काम चोरी से करते हैं, तो देवर जी ने ऐसा ही किया। अच्छा ठीक है, बुलाओ कन्हैया को। कन्हैया को बुलाया गया। द्वारिकाधीश ने कहा, पाए लागू भैया। बोले क्यों? तुमने विवाह भी चोरी करके किया, हरण करके लाए हो तुम रुक्मणी का? कहा भैया मैंने हरण नहीं किया, ये मेरा हरण करके लाई है। पूछो इससे। आगे आगे भाग रही थी और पीछे पीछे मैं चल रहा था। कौन कौन साक्षी है इस चीज के? हम सभी ने देखा है ना। आगे आगे रुक्मणी जी और पीछे पीछे द्वारिकाधीश चल रहे थे। अब मस्तक झुका के खड़ी है रुक्मणी जी, धीरे से कान में कहती है जेठानी जी के कि भाभी जी क्या बताऊं आपको, मंदिर में सखियों के बीच से थाली को मेरे हाथ से गिरा करके मुझे लेकर के बिठाया रथ में और कहा कि मैं तो पीछे बैठूंगा, थक गया हूं, रथ को दौड़ाते हुए आया हूं, इसलिए रथ चलाना है तो तुमको ही चलाना होगा। इसलिए मैं ही रथ की दौड़ लेकर के और रथ को दौड़ाते दौड़ाते यहां लेकर के आई हूं। मुझे क्या पता था कि ये मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि मैं इनका हरण करके लाई हूं। तो कन्हैया बताओ, तुम वहां क्या करने गए थे विदर्भ देश में? तुम तो यहां थे, मैं यहां छोड़ के गया था। अगर इसको हरण करना होता तो मैं यहां से द्वारिकापुरी से ले जाती। कहा भैया आपको पता है ना, हमारी छोटी बुआ जिनके बेटे का नाम शिशुपाल है, मैं तो उसकी बारात में गया था और वहां मंदिर के दर्शन करने गया तो वहां से मेरा हरण करके ले आई है। रुक्मी आया, अब शब्द कहने लगा तो रुक्मणी जी कहने लगी कि देखो मेरा भाई है, कैसा भी मेरा भैया है, इसलिए उसे दंड मत देना। कहा ठीक है रुक्मणी तुम भीतर जाओ। अब भाई अपनी अर्धांगिनी के भाई है, मार तो सकते नहीं थे। कन्हैया ने उनकी आधी मूंछ को मुड़वा दिया।